नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार पर गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर बैंक निफ्टी के नियमों में जो बदलाव हो रहे हैं और ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें एक काफी डिटेल्ड यूट्यूब एनालिसिस से मिली है। और हमारा मकसद है कि ये जो थोड़ी जटिल बातें हैं जैसे सेबी के नए नियम, बाजार की चाल, इनको एकदम आसान बना दें। ताकि पता चले कि आगे क्या अहम हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये सेबी वाले बदलाव, बैंक निफ्टी के नियमों में क्या खास है, ये काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, ये वाकई बड़ा कदम है। पहली बात तो ये है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में अब कम से कम 14 स्टॉक होंगे, पहले 12 थे। अच्छा, 12 से 14। हाँ। तो 2 नए स्टॉक जुड़ेंगे। हाँ, 2 नए चेहरे। और सुनने में आ रहा है कि ये येस बैंक और यूनियन बैंक हो सकते हैं। इससे तो उनमें पैसा भी आएगा। सही अंदाजा है। ऐसा माना जा रहा है कि येस बैंक में करीब 900 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक में 600 करोड़ रुपए का फंड इनफ्लो हो सकता है। क्योंकि इंडेक्स फंड्स को खरीदना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा बदलाव है वेटेज को लेकर, मतलब किस स्टॉक का कितना वजन रहेगा इंडेक्स में। अच्छा, वो कैसे बदला है? देखिए, अब किसी भी एक स्टॉक का मैक्सिमम वेटेज 33% से घटाकर 20% कर दिया गया है। ओह, 33 से 20? हाँ, और जो टॉप 3 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, उनका कुल वेटेज भी 62% से घटाकर 45% कर दिया है। अच्छा, तो काफी बड़ा बदलाव है ये तो। हाँ, लगता है रेगुलेटर ये चाहता है कि इंडेक्स किसी एक या 2 बैंक पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहे। समझ गए। और ये नियम लागू कब से होंगे? सेबी ने तो नवंबर 2025 तक का टाइम दिया है। बिल्कुल, हाँ। डेडलाइन 3 नवंबर 2025 है, जो सेबी ने एनएसई को दी है। लेकिन बाजार में जल्दी की बात क्यों हो रही है? बात यह है कि बाजार को लग रहा है एनएसई शायद इसे जल्दी लागू कर दे। हो सकता है जुलाई या अगस्त तक ही। ताकि एडजस्टमेंट स्मूथ हो। शायद, हाँ। तो फिर जाहिर है इसका सबसे ज्यादा असर तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर पड़ेगा। उनका वेगेज अभी काफी ज्यादा है। बिल्कुल सही। एचडीएफसी बैंक का अभी करीब 28% और आईसीआईसीआई का 25% वेटेज है। दोनों ही नई 20% लिमिट से ऊपर हैं। तो बिकवाली होगी। हाँ, इसी वजह से एक अनुमान है कि एचडीएफसी बैंक से करीब 2150 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक से 1670 करोड़ रुपए की पैसिव सेलिंग हो सकती है। पैसिव सेलिंग मतलब जो इंडेक्स फंड्स हैं वो बेचेंगे। हाँ, नियमों को फॉलो करने के लिए। लेकिन ये रकम तो उनके टोटल मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 0.15% के आसपास। हाँ, सही कहा। अगर सिर्फ रकम देखें तो फंडामेंटल असर शायद बड़ा ना हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बनता है। वीकेंड पर इसकी काफी चर्चा हुई है। अच्छा, तो हो सकता है आज इन दोनों स्टॉक्स पर खास नजर रहे। सेंटीमेंट पर असर पड़ता है इन चीजों का। समझ गए। ये तो हुई अपने घर की बात। अब जरा बाहर देखें, दुनिया भर में क्या चल रहा है, उसका भी तो असर आता है। हाँ बिल्कुल। अमेरिका से देखें तो मिलीजुली तस्वीर है। अच्छा, क्या है वहाँ? एक अच्छी खबर ये कि कोर पीसी इन्फ्लेशन, जो महंगाई का एक अहम इंडिकेटर है, वो थोड़ा गिरा है, 2.5% पर आया। इससे रेट कट की उम्मीद बढ़ी होगी। हाँ, थोड़ी उम्मीद बंदी है। लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रंप की बातें, चीन ट्रेड डील और स्टील एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ की धमकी। ओह हाँ, उसने चिंता बढ़ाई है। इसी वजह से शायद अमेरिकी फ्यूचर्स अभी थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं। और यूरोप में रूस यूक्रेन वाला मामला? हाँ, वो तनाव भी बना हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले की खबरें आई हैं रूसी एयरबेस पर। और तेल बाजार, ओपेक प्लस ने, जैसा कि उम्मीद थी, जुलाई से उत्पादन करीब 4 लाख बैरल रोजाना बढ़ाने का फैसला किया है। तो तेल की कीमतों पर कैसा असर है? कीमतें अभी स्टेबल हैं। WTI $62, ब्रेंट $64 के आसपास। और भारतीय कंपनियों के ADRs जो अमेरिका में लिस्टेड हैं, वो ज्यादातर नीचे ही बंद हुए, HDFC बैंक को छोड़कर। IT स्टॉक्स में खासकर दबाव दिखा। ठीक है, चलिए अब वापस अपने बाजार पर आते हैं। यहाँ कुछ अच्छी खबरें भी थीं, आपने कहा। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर तो भारत की Q4 GDP ग्रोथ है। हाँ, वो तो काफी अच्छी आई है। 7.4% रही, अनुमान से करीब 1% ज्यादा। ये बाजार को एक सहारा दे सकती है। और RBI से रेट कट की उम्मीद भी है इस हफ्ते। हाँ, इस शुक्रवार को 25 बेसिस पॉइंट कट की उम्मीद बनी हुई है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, FIIs और DIIs ने क्या किया शुक्रवार को, मतलब विदेशी और घरेलू निवेशक? FIIs ने तो बिकवाली की, करीब 6,500 करोड़ रुपए नेट बेचा। ओह, लेकिन DIIs ने जमकर खरीदारी की, 9,000 करोड़ रुपए की नेट बाइंग। ये तो अक्सर होता है, DII संभाल लेते हैं। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। और डेरिवेटिव्स बाजार, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, वहाँ ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं? वो दिलचस्प है। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो ज्यादातर नेट कॉल सेलर हैं। मतलब उन्हें लग रहा है बाजार एक रेंज में रहेगा। और FIIs और प्रोब डेस्क? वो नेट कॉल और पुट बायर हैं, यानी वो शायद बड़े मूव की उम्मीद कर रहे हैं, ब्रेकआउट की। लेकिन उनका झुकाव हल्का सा नेगेटिव है। अच्छा, तो मिली जुली पोजीशन है। हाँ।
और स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो शॉर्ट बिल्डअप दिखा, नाइका, चंबल फर्टिलाइजर्स, MGL, LKM में। मतलब गिरावट की उम्मीद। हाँ, और लॉन्ग बिल्डअप यानी बढ़त की उम्मीद दिखी मणप्पुरम, इंडियन बैंक, SBI, यूनियन बैंक में। और टेक्निकली चार्ट्स पर क्या लेवल दिख रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए देखिए 24,700 पर एक सपोर्ट है और 24,800 पर रेजिस्टेंस। लग रहा है थोड़ी कमजोरी के साथ रेंज में रह सकता है। और बैंक निफ्टी? जिसपे नेमू का असर भी है। बैंक निफ्टी 55,750 पर बंद हुआ था। निचले लेवल से अच्छी खरीदारी आई थी। तो क्या ऊपर जा सकता है? अगर 55,800, 55,900 के ऊपर टिकता है तो हाँ, एक ब्रेकआउट आ सकता है। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है निफ्टी के लिए? रेंज तो काफी बड़ी दिख रही है, 24,000 से 25,500। मैक्सिमम कॉल OI 25,500 पर है और पुट OI 24,000 पर। ठीक है, तो आज किन चीजों पर खास ध्यान देना होगा? एक तो आज चीन का बाजार बंद है। सुबह 10:30 बजे अपने यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएगा। वो अहम होगा। हाँ, फैक्ट्री एक्टिविटी का पता चलेगा। फिर दोपहर में यूरोप के PMI आंकड़े और रात में अमेरिका का PMI डेटा और फेड अधिकारियों के भाषण। और ट्रंप की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ सेबी के नियमों का दबाव है, खासकर बड़े बैंकों पर, और कुछ ग्लोबल चिंताएं भी हैं। सही। और दूसरी तरफ भारत की अपनी मजबूत GDP ग्रोथ है, रेट कट की उम्मीदें हैं जो सहारा दे रही हैं। हाँ, तो ये एक तरह की खींचतान है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यही है कि क्या हमारी ये घरेलू ताकतें बाजार को इन बाहरी दबावों और रेगुलेटरी बदलावों से बचा पाएंगी।